नारायण। नारायण। एक साधक ने पूछा 3-4 दिन पहले मुझसे कि तीर्थ क्या है, तीर्थों में स्नान का इतना महत्व क्यों है। आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, वहां स्नान का बड़ा महत्व है। आप गंगोत्री जाते हो तो स्नान करते हो, केदारनाथ जाते हो तो वहां रेतस कुंड है, वहां पे जरूर स्नान करते हो, बद्रीनाथ जाते हो तो स्नान करते हो, वहां गर्म पानी के जो चश्मे हैं वहां स्नान करते हो। सब जगह स्नान के इतने महत्व क्यों हैं। हरिद्वार जाते हो तो वहां स्नान करते हो, संगम पे जाते हो तो वहां स्नान करते हो, गंगा सागर जाते हो तो वहां स्नान करते हो, कुंभ आते हैं तो स्नान करते हो। स्नान का इतना महत्व क्यों है। जो ये तीर्थ वर्ड है, तीर्थ शब्द है, तीर्थ शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जल, पवित्र जल। हम यहाँ मंदिर में जाते हैं, वो चरणामृत देते हैं। साउथ इंडिया में उसको तीर्थ बोलते हैं, चरणामृत को। अपने यहाँ तो आपने किसी भी मंदिर में भगवान का रोज स्नान होते हुए नहीं देखा। चाहे वो राधा कृष्ण का मंदिर है, चाहे वो भगवान राम का मंदिर है, चाहे वो देवी का मंदिर है, आपने कभी रोज स्नान होते हुए नहीं देखा। साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में मंदिरों को बनाया इस तरह जाता है कि रोज स्नान होगा उनका, रोज वस्त्र बदले जाएंगे, रोज श्रृंगार होगा। तो जो तीर्थ जो शब्द है वो जल से संबंधित है। पहले क्या था, बहुत सारी नदियां, बहुत जो जितने भी मोस्ट ऑफ द शहर थे वो बसे थे नदियों के किनारे। सभ्यताएं पैदा हुई थी नदियों के किनारे। जो सभ्यताएं नदियों से दूर थी या जहां पे नहाने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो वो लोग भगवान के दर्शन करने से पहले वहां पे अपने जल के साथ स्नान करते थे। तो वहां से ये परंपरा शुरू हुई। पहले क्या था, मूर्तियां इतनी आसानी से बनती नहीं थी, कारीगर बहुत थोड़े थे, तो मूर्तियां सिर्फ कुछ ही मंदिरों में होती थी। तो उनके दर्शन करने के लिए कैलेंडर थे नहीं, कलाकार इतने थे नहीं। कलाकार बेचारा वहां जाएगा तो उसकी फोटो बनाएगा, अब एग्जैक्ट फोटो नहीं बना पाएगा। इसीलिए कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो छपाई थी उसने बहुत बड़ी तब्दीली लाई। जब 1876 में कैलेंडर छपने लगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स छपने लगी, तो हमारे देश में बहुत बड़ी तब्दीली आई। महिलाओं में साड़ी का जो पहनावा था वो देवी देवताओं का पहनावा माना गया। साड़ी हमारी परंपरा नहीं थी। साड़ी परंपरा थी कोंकण की, महाराष्ट्र की। हमारे यहाँ तो सब जो महिलाएं थी वो लहंगा कह लो, घाघरा कह लो, दामन कह लो, लहंगा और चुनरी की ड्रेस थी यहाँ सब जगह।
आप हरियाणा देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जो कुछ मर्दाना औरतें थी जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह थी, रानी लक्ष्मीबाई बेसिकली मराठा थी, मालूम ही है, आप सब लोग जानते ही हो। तो वो मराठाओं की तरह, पुरुषों की तरह धोती, उसमें साड़ी के 2 हिस्से होते थे। एक हिस्सा तो धोती की तरह, जैसे पुरुष धोती बांधते हैं वैसे नीचे बांधी होती थी, और एक ऊपर का हिस्सा शरीर का ढकने के लिए इस्तेमाल होता था, उसका धोती का एक हिस्सा। राजा रवि वर्मा ने अपनी सारी ड्रेसेस जो बनाई, उनमें साड़ी को ही सभी देवियों को पहनाया। साउथ इंडिया, आप लोग में से कुछ लोग गए होंगे, साउथ इंडिया में मंदिरों में आपने कहीं भी जो मूर्तियां देखी है उसमें कोई किसी भी मूर्ति को साड़ी पहने हुए देखा हो? पुरानी मूर्तियों में जो 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, किसी में साड़ी पहने हुए देखा क्या किसी भी देवी को? यहाँ राधा को साड़ी पहने हुए देखा क्या? राधा का तो नहीं देखा। वो अलग है, अपना घाघरा टाइप का। हाँ जी, लहंगा लहंगा चुनरी पे लेते हैं जी। ये जो यादव वंश में सब में ये घाघरा चोली का रिवाज था। नहीं जी नहीं, ये सारे भारत में ये था जी, पूरी बेल्ट पे यही था, सारे भारत में यही था। अब तो मंदिर थे थोड़े, अब भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए सब लोग पहुंचते थे वहां पे। एक दूसरी चीज क्या है, भारत जो है वो जो हमारे सनातन धर्म है, हम जन्म को ज्यादा महत्व देते हैं, हम मृत्यु को महत्व नहीं देते। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, या फिर हम राक्षसों की मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। दशहरा हो गया जिसमें रावण मारा गया या महिषासुर मारा गया। राक्षसों की मृत्यु का उत्सव और दिव्य लोगों के जन्म का उत्सव, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं। जन्म हमारे लिए पॉजिटिव है, मृत्यु हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कितने ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, पर श्राद्धों में सब मोस्ट ऑफ द लोग सीधे हो जाते हैं। क्यों? हम अपने जो मृतक हैं उनसे बहुत डरते हैं। 5000 साल पहले गीता में भी कह दिया कि आत्मा रहती नहीं है, आत्मा अगला जन्म ले लेती है, पर फिर भी हम मृतकों से डरते रहे। लेकिन गुरु जी वो जन्म ले नहीं पाते, वो तो भटकते रहते हैं। ऐसा है जी, एक पूरे यूरोप में जितने भी भूतिया स्थान थे, जो पुराने भूतिया स्थान थे, 1940 के बाद कोई भी स्थान भूतिया नहीं रहा। क्रिश्चियंस में ये मानते हैं कि जितने भी भूत होते हैं उनको शांति करने का एक समय आता है, भगवान उस वक्त सब जो भटकती आत्मा है उनको शांत कर देते हैं। समझे मेरी बात? ये बात तो गुरु जी आपने अपने यहाँ भी बताई थी, 1166 और कुछ इस तरह के वर्षों का कुछ ऐसे एक दिन उल्लेख कर रहे थे, इतने वर्ष के बाद
होता है ऑटोमेटिक। हाँ जी। लेकिन पहले बताया था आपने, जो कि मेरा ध्यान नहीं है। तो हम श्राद्ध मनाते हैं मृतकों के लिए। हम लोग उनसे डरते हुए कि उनके लिए पिंड दान कर देंगे, हम लोग तो स्थानों पर पहुंचने लगे। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे आप गंगा सागर चले जाओ, वहां पे हर जगह तर्पण करवाते हैं कि जो मृतक आत्माएं हैं उनको जल दिया गया, उनको शांत कर दिया गया। हम आध्यात्मिक हैं, हम अध्यात्म में इसके उलट चलते हैं। हमारे हिसाब से जो आत्मा शरीर से निकल गई, वो आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो अपनी मुक्ति के लिए उत्सुक रहेगी। मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं कि उसने बड़ी दिव्य मृत्यु पाई, किसी ने बड़ी दिव्य मृत्यु पाई, तो आपके मन में इच्छा वो होती है ना कि हमारी भी मृत्यु वैसी हो, सोचते हैं। हम चलते फिरते मर जाएं। चाहते हैं ना हम। जी। कोई भी नहीं चाहता जी तड़पना। हम तो जरूर चाहेंगे। मेरे को लगता है दुनिया ही नहीं चाहती ऐसा। तो सब चाहते हैं कि चलते चलते जाए, कष्ट ना हो। कष्ट ना हो। तो ये जो भय है, भोगने का भय, करने का भय नहीं है, भोगने का भय है। जब हमने कर्म किए, सारी जिंदगी आप दिव्य रहे, पूरी जिंदगी दिव्य रहे, तो बहुत हद तक ये चांस है कि आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो तीर्थों में क्या हुआ? हम सब तीर्थों की तरफ भागते रहे। अध्यात्म वाले क्या कहते हैं? आत्मा से कोई डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है पर अपने कर्मों से। परमात्मा से भी डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा भी आपसे प्यार करते हैं। परमात्मा आपको डरा के रखने वाले बंदे नहीं हैं। ये तो आपने बताया था जी पहले भी, परमात्मा तो सब बच्चों को अपने को प्यार करते हैं। डरना तो कर्म कर्म सिद्धांत से डरना तो आपको अपने कर्म से है। कर्म अगर आपने अच्छे नहीं किए तो आप डरो। हम गलत कर्म कब करते हैं? जब हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। ये अभी बात आई थी चतुर को बेवकूफ़ी है, चतुराई नहीं बेवकूफ़ी है। समझ नहीं पाते लोग कि मेरी चतुराई मुझे कितना नुकसान देगी। एक वो घटना मैंने सुनाई थी आपको। दो मित्र थे, इकट्ठे मिलके बिजनेस किया। एक दोस्त सीधा सा था, एक दोस्त बहुत चतुर था। सब चतुराई धरी रह जाती है जब भगवान का डंडा पड़ता है। उसके बाद हम दर दर खटखटाते फिरे कि यहां से सहायता मिल जाए, यहां से सहायता मिल जाए, यहां से सहायता मिल जाए। आपके जीवन में जो हो रहा है सब आपके कर्मों का फल है, वो कुछ नहीं है। कर्म आपने अच्छे किए हैं, आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई परिक्रमा करना, कोई प्रसाद लगाना, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जाओ, सिर्फ एक काम करना, जाके शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया बाबा, मेरे सिर पे छत है,
इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब में सिर्फ 1.5 अरब को मकान नसीब हैं, पक्के मकान नसीब हैं, जहां वो बिजली से, पानी से, हवा से और जंगली जानवरों से और अल्लाह बला से बचे हुए हैं। अगर आपके पास व्हीकल है तो समझ लेना आप दुनिया के 8 अरब लोगों में से 69 करोड़ लोगों में हो जिसके पास व्हीकल है। अगर आपकी 1 लाख रुपया साल की तनख्वाह है तो समझ लेना आप दुनिया के सिर्फ 1 अरब लोगों में से हो। गुरुजी 2% लोग, 2% लोग, 1 लाख रुपए जो तनख्वाह थी साल की, 2% लोग। अगर आपकी साल की तनख्वाह 10 लाख रुपए है तो आप 0.2% लोगों में आते हो। आप उसके लिए शुक्रिया अदा किया भगवान का कभी? मंदिर में जाओ, जो मेरे लिए उचित है वो तुम करोगे ही, जो तुमने बख्शा। मैं तो किसी लायक था नहीं प्रभु, तुमने बहुत कुछ दे दिया। अपने आप को बंधनों में मत रखो। मुझे हर महीने खाटू जाना है, सालासर जाना है, वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है। बंधनों में मत रखो, मुक्त हो जाओ। तुम मुक्ति चाहते हो, खुद बंधन क्रिएट कर रखे हैं। आपको भगवान के साथ एकाकार होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको भीतर की तरफ मुड़ना है, परमात्मा आपके सामने है। ये फल, भोग, प्रसाद, पैसा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ये तो हम अपनी संतुष्टि के लिए मैंने तो चाहते हैं। मैं देखता हूँ ये लोग प्रसाद के पीछे पागल हुए रहते हैं। हाँ। सोचते हैं इसमें कोई वरदान छिपा हुआ है, वो हमने प्रसाद ग्रहण किया तो हमें वो वरदान मिल जाएगा। वरदान तुम्हें तुम्हारे कर्म देंगे। ऐसे लगाएंगे, माथे से लगाएंगे। नब्बे 90% लोग मीठे के लालच में प्रसाद लेते हैं। मेरा तो मन है एक ऐसा मंदिर बनवा दूं कि जी प्रसाद में एक कोड़ा मिलेगा। और जिसको कोड़ा मिल गया उसका एक कदम कट जाएगा। गुरुजी वो लेने आ जाएंगे, कोड़ा लेने भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। यहाँ ये कह दो कि हाँ जी इस मंदिर में माथा टेकने से आपको संतान होती है, इस मंदिर में टेकने से आपकी मुसीबतें कटती हैं, इस मंदिर में माथा टेकने से सब लोग टेक रहे हैं, तो तुम भूल गए कि लिखा तो कर्म की वो थी। अष्टावक्र ने तुम्हें कर्म के बारे में बताया, भगवान राम ने लक्ष्मण को कर्म के बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में बताया, सब कर्म के बारे में बता रहे हैं। ये चारों वेद पढ़े हुए इनमें से एक में भी दिखा दो कि कहां लिखा है कि उपवास करना है। उपवास का अर्थ क्या है? भगवान के नजदीक बैठना, समर्पण, भगवान के नजदीक बैठना, वास में नहीं रहना, हाँ साथ में रहना उनके, हर पल उनके ध्यान में पूरा दिन मतलब सारा काम धंधा छोड़ के और भगवान के अंदर डूब के रहना। इतना डूबो कि तुम्हें खाने तक का समय ना मिले। तो हम भूखे रहेंगे, दुकान पे बैठे रहेंगे, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे। भूखे रहते हुए यूँ रहते हैं ना, भूख लग रही है तो भगवान की याद आते रहते हैं, इसलिए वो सिस्टम बना दिया। कर्मों को की तरफ देख लो। आपको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी
चीज की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्मों की तरफ देखो। फिर भी जाना गुरु जी, फिर भी अगर मतलब किसी इच्छा से नहीं, एक भाव से जाए तो कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई किसी भी चीज में नहीं, बुराई सिर्फ आपके बुरे कर्मों में है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। मान लो कि मतलब मैं एक एग्जांपल अपना ही लेता हूँ, मान लो मैं हर साल चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई मकसद नहीं है कि नहीं, वहाँ जाके ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, आप वहां जा रहे हो, मेरी बात सुनो, आप वहां जा रहे हो, भाव क्या है आपका जाने का? क्या वहां आपके कर्म कट जाते हैं? नहीं कटेंगे। मैं तो अपने ही बताता हूँ ईमानदारी से, मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कोई अपने कर्म हाथ जोड़ो मेरे ये ठीक कर्म कर दो, ये कर दो। मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छा रास्ता है ना मेरे लिए उचित है, तो वो सिर्फ वहीं पॉसिबल है, जीवन में पॉसिबल सभी है। जगह पॉसिबल है। बस मैं यही बता रहा हूँ, आप बंधोपथ तीर्थ यात्रा के साथ आपने घूमने जाना है, आपने भगवान की एक डिफरेंट मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, सिर्फ यही सोच के कि सिर्फ इसी स्थान पे भगवान है। ये चीजें बड़ी जिंदगी को इजी कर देंगी आपकी। जब आप जा रहे हो, अधेर पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थ यात्राओं में आजकल क्या हो गया, हर जगह इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है अच्छी बात है। कि आप ना भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचने के लिए इतने उत्सुक होते हो दर्शन होते हैं वो एक कि आप जप भी भूल जाते हो उस समय। ये मेरे दिमाग में 2-4-5 सेकंड तक होते हैं। पिछले 4-5 साल से यही जो आपने बताया, ऐसा विचार मेरे दिमाग में आया कि 10-20 सालों में इतना बदलाव आ गया कि जो ये हमारा डिजाइन था मंदिरों का, भाई हमारे मंदिर देखेंगे अलग अलग स्थानों पे जाके देखें तो उनका डिजाइन इस तरह से कि भाई कुछ गिने चुने लोग ही आते रहे, जाते रहे, दर्शन करते रहे, निकल जाए। लेकिन अब वो सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो चुकी है क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं बड़ी सिंपल सी बात, अगर बदलाव लाना है मंदिरों में, मूर्तियां वो 7 तालों के पीछे छिपाने की बजाय बाहर चबूतरे पे लगाओ। हाँ, बड़ा हॉल बनाओ कि इधर से लोग आ रहे हैं, 10 लाइन आ रही है, 10 लाइन जा रही है, आराम से दर्शन करते हुए। बिल्कुल। एक छोटा सा दरवाजा है, उस पर भी बार बार पर्दा कर मैं देते अभी हैं। गुरुजी शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में अब दर्शन करके आए तो हम उसमें चला गया मैं, तो वो ऊंचाई पे है, जगह भी थोड़ी है, इससे भी कम है, अपने कक्ष से भी कम है। आपकी बार उन्होंने क्या कर रखा था, पिछली बार तक तो जब मैं लगभग चला ही जाता हूँ तो उस पर अब अभिषेक का तो वहाँ ख़त्म ही हो गया, जलाभिषेक का तो मामला ही, तो दर्शन करके क्योंकि शिवलिंग के पूरी परिक्रमा की तो होती नहीं, तो वहाँ से अपना वापस आ जाते थे। अब की बार उन्होंने सबको ही अलाउ वो कर रखा था, नहीं इधर से जाओ, ऊपर से जाओ, ऊपर से लग के आओ। हाँ ठीक है, मैंने कहा जी देखो ऐसा है, मैं तो वहाँ से वापस आऊँगा इस लाइन में भीड़ भड़क से में थोड़ा सा, क्योंकि एक लाइन में मेरे को तो अलाउ कर देना, बाकी जो आपका सिस्टम है ठीक है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा। बोले मेरे बोले कोई बात नहीं, अब जो बख्शे आ जा। अब ये व्यवस्था हो गई है जी, ज़रूरत है अब समय क्यों थी, अब कैसे करें, नहीं तो इतनी भीड़ है ना, जबकि वो उल्टे आएंगे तो वहीं फंस जाते, एक दूसरे की जगह इतनी है, एक आदमी जा सकता है, 2 उल्टे आ गए तो फंस गए, रास्ता ही नहीं। अब वो मंदिरों का डिजाइन सोच के मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि पहले समय में ये व्यवस्था कुछ अलग तरह की थी, अब सारा कुछ उधर ही भागा जा रहा है, पकड़ लो भगवान कहाँ मिले। पहले हम लोग आज से 40 साल पहले हरिद्वार जाके आए, हरिद्वार से ढेर सारा प्रसाद लेके आए, खिलौने लेके आए, मालाएं लेके आए, और वो एक किश्ती होती थी दीवा जला के, और वो चलने वाली टक 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 करके चलती थी वो, पतरेगी बनी होती हाँ, वो सब सामान लेके आए। वो सारी के सारी जगह
सारे घरों में, पूरे मोहल्ले में, सारे घरों में बांट के आए जी। बुआओं की भी भेजा गया। तो मैं जब भी हरिद्वार जाता, मैं अक्सर जाता था, हरिद्वार का प्रसाद लाने के लिए कहा जाता मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आया ये प्रसाद क्यों बांटा जाता है, किस चीज का प्रसाद है। हरिद्वार से प्रसाद ले लिया तुमने, गंगा माता के मंदिर में चढ़ाया, वो उस प्रसाद में मिला लिया, सबको बांट दिया। ये अनाउंसमेंट थी कि देखो जी अब तो यात्रा करके आए हैं। यात्रा करके आए। अब तो नहीं होता भैया ऐसे प्रसाद बांटने में। अब सारे चल जाते हैं। पहले तो थैला भर के देते थे मम्मी, जाओ सबके घरों में। पहले तो लोग कटोरी पैदल लेके पैदल आओ। पैदल भी जाते थे, कहीं तक फिर पहुंचेंगे नहीं मम्मी पहुंचेंगे, कटोरी भरोसा ही नहीं लेके था तीर्थ यात्रा पे, दूर दूर की। क्यों केदारनाथ और बद्रीनाथ मैंने समय देखा, वो लोग अपने क्रियाक्रम करके जाते थे। हाँ नहीं, पता नहीं गुरुजी, पहुंचेंगे। अमरनाथ भी ऐसे था। 50 साल के आसपास पहले तो वहाँ ऊपर वो जो अमृत कुंड है, लोग सारे अपने जितने भी गृहस्थ के सारे काम निपटा कर चले जाते थे, बोल कर जाते थे भाई आगे ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए। वो सारे लोग वहाँ जाकर उसमें स्नान कर अपना जो है धोलाई करके वहीं खत्म कर लेते थे अपना। हाँ, ऐसी तो नहीं होती थी। देखी। 40 साल हाँ। पहले तो हम गए थे नहीं नहीं, अमरनाथ मेरे पे। तो दोस्त के 40 साल हो गया अमरनाथ पे, कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा खूब लोगों ने 50 किया। नहीं कहता ना, 40 साल पहले आपने सुना ही होगा, अमरनाथ पे गए थे जब, तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग करते ना हैं। ना, ऐसा कुछ कोई भी नहीं। नहीं, कितने ये लोग तो गए कहते थे कि हम जा रहे हैं वो तो ये- अमरनाथ, आगे तो ठीक है नहीं। वो तो हजारों में। वो तो वही बहुत लगते होंगे, हजार तो लाख भी वही लगते हैं, हजार हजारों में थे जी। अब की बार कितनी काउंट उठ गए इस हरिद्वार से? कांवड़ तो बहुत होंगे होगी, 2-3 करोड़। 20 लाख के आसपास। हाँ जी, 20 लाख, 2 करोड़ दो- 66 लाख। 2-3 करोड़ के बीच में है। कमाल है। 2 करोड़ 66 लाख का। मैंने कहा इतनी तो हरियाणा की अब आबादी नहीं है, और वो सारे के सारे लोग एक छोटे से शहर में हरिद्वार में पहुंच के, हरिद्वार वालों ने क्या लिख रखा था घुमकड़ी दिल से ग्रुप में, कहते हमारे लिए मृत्यु समान दिवस दिन होते हैं ये 15 बिल्कुल। कांवड़ में लेके। कहते पहले कभी भी 15 साल पहले 20 साल पहले कोई भी नशे का सामान नहीं होता था यहाँ पे। कहते अभी जाते हैं, अब आप हमारे जमादारों से पूछो हरिद्वार में शराब की बोतलें और प्लास्टिक के गिलास। नहीं गुरुजी, अब तो स्मगलिंग का सबसे आसान रास्ता है ना, अफीम और ये सारा आता है, ये भी इसी टाइम में। इसको बोलते हैं, ये तो छोड़ो जो भी कुछ करते हैं लोग, पर अब क्या है, तीर्थ स्थान नहीं रह गए। आप अपने भीतर के तीर्थ को पहचानो, वहां से जुड़ो। मैं आपको मना नहीं करता है कि यात्रा करने मत जाओ, यात्रा करने जाओ, पर अपने आप को बंधन में मत बांधो। ज्यादा ही मैंने तो ऑक्सीजन में चले जाओ, क्या जरूरी है सीजन में? नहीं जी नहीं, बंधन में मत बांधो। हाँ, बंधन में मत के पे जाना है, भी जाना है। जाना है, शनिवार को जाना है। जाना है या सोमवार को जाना है, दर्शन इसी दिन करने हैं, ये क्या जरूरी पड़ा है? अपने आप को मुक्त करो। आप मुक्ति की तरफ चलने वाले लोग हो, मोक्ष की तरफ चलने वाले लोग हो, तो आप उसी साइड चलो। नारायण। ना। हाँ।